हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउन टू आवर डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 20 जुलाई। तो यहाँ तक हम कल डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। और यहाँ इस आर्टिकल में जो डिस्कस करने वाली बात है कि ईयू का एक कार्बन टैक्स है जिसको बोलते हैं कार्बन एडजस्टमेंट बॉर्डर टैक्स। तो ये किस पे लगता है? ये बेसिकली इंपोर्ट पे लगता है। किस चीज़ के इंपोर्ट पे? स्टील हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इसके इंपोर्ट पे लगाता है ईयू। जिनके ये बेसिकली वो आइटम्स होते हैं जिनके प्रोडक्शन में पॉल्यूशन होता है। तो इसकी वजह से ईयू ने ये बता रखा है कि हम इस पे टैक्स लगाते हैं, जिससे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका जो एक्सपोर्ट है वो उतना कम्पिटिटिव नहीं रह पाता है। तो बस इतना ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। और याद रखने वाली बात क्या है कि कार्बन एडजस्टमेंट बॉर्डर टैक्स जो है वो ईयू का है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये बागजन, ये बेसिकली ऑयल फील्ड थी आसाम में। इसमें 4 साल पहले एक आग लग गई थी काफ़ी भयंकर। और इतना इसमें ये इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली बात, ये किसकी है? इंडियन ऑयल की ऑयल फील्ड है। और इसकी वजह से इफेक्ट हुआ था हमारा डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। तो ये डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये असम में है। और ये भी कहाँ पे है? ये असम में है। तो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये तो कुछ इसमें कुछ इम्पोर्टेंट आउटेज वाउटेज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट एक टर्म है, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि हम इंटरनेट से बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ओवर इंटरनेट हम इंटरनेट पे ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि हमारा जो गूगल ड्राइव होता है वो हमें क्या करता है, 15 GB की स्टोरेज देता है। और उससे ज़्यादा अगर हमें स्टोरेज चाहिए तो हम ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, गूगल एक सर्विस प्रोवाइड करता है डेटा स्टोरेज की, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो यही बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का होता है कि जो सर्विसेज होती हैं वो हमें इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं इन अ सॉफ्टवेयर फॉर्म में, इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में। उसे क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है बेसिकली नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम फंड के बारे में। तो 2019 में क्या था कि एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये बेसिकली किसको कंट्रोल करने के लिए था? ये पर्टिकुलर मैटर को कंट्रोल करने के लिए। पर्टिकुलर मैटर कौन कौन से? 2.5 और 10। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हुआ था। कितनी सिटीज में? 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज में हुआ था ये। और इसका जो बेस ईयर था, मतलब बेस ईयर वो ईयर होता है जिसके रेफरेंस में हम डेटा को एनालाइज करेंगे। तो बेस ईयर था हमारा 2019। और हमें क्या करना था कि हमें 40% रिडक्शन लाना था पर्टिकुलर मैटर के कंसंट्रेशन में टिल 2025-26 के टाइम तक। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट था इस आर्टिकल में। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है वो है हिमालयन ब्राउन बियर के बारे में। यहाँ रोमानियन के बियर के बारे में दे रखा है, बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए हिमालयन ब्राउन बियर इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? ये बेसिकली क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है। शेड्यूल 1 में आता है 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। और अपेंडिक्स 1 में आता है। हाँ, बट ये अपेंडिक्स 2 में भी आता है सर्टन कंट्रीज के, जैसे भूटान हो गई, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे अपेंडिक्स 1 में भी आता है। तो दो टर्म इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट थे। पहला सोशल इम्प्रिंटिंग क्या है और पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड क्या है। तो पहले पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड के बारे में जान लेते हैं। तो पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड क्या होता है बेसिकली कि अगर किसी भी स्पीशीज की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि उसका इकोलॉजिकल जो रोल है वो डिक्रीज हो रहा है, और उसकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि अब उसके कंजर्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। मतलब सस्टेनेबल, मतलब एक ग्रेटर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो उसे इस लेवल को बोलते हैं पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड। और सोशल इम्प्रिंटिंग क्या होता है कि कोई भी एनिमल अगर जैसे ह्यूमन के कांटेक्ट में बार बार आ रहा है, तो होता क्या है कि उसको उसका जो बिहेवियर होता है वो ह्यूमन प्रो हो जाता है। मतलब वो वाइल्ड लाइफ, अपनी लाइफ छोड़ के, जो वाइल्ड में उसकी लाइफ है उसको छोड़ के वो ज़्यादातर ह्यूमन के कांटेक्ट में रहने की कोशिश करेगा, जिससे ह्यूमन को भी थ्रेट है। तो इसे बोलते हैं सोशल इम्प्रिंटिंग। इवन इनके जो न्यू बॉर्न होंगे वो भी प्रेफर करेंगे
टू लिव इन ह्यूमन एरियाज। तो यही तो इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। और हिमालयन ब्राउन बियर कहाँ कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है JNK में, हिमाचल प्रदेश में मिलता है, और उत्तराखंड में मिलता है। ये आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं, और ये क्या होते हैं, ये नॉकटर्नल होते हैं, मतलब ये रात में खाना वाना खाना पसंद करते हैं या हंटिंग करना पसंद करते हैं। ये ओमनीवोरस होता है। ओमनीवोरस का मतलब क्या हुआ कि मीट और ग्रीन प्लांट्स दोनों खाता है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। दैट्स इट। थैंक यू।